देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। नियमों की धज्जियां लगातार उड़ाते दिख रहे हैं। प्रदेश में एक दो जगह नहीं बल्कि कई ऐसी तस्वीरें हैं। इसी में एक तस्वीरें वैशाली से आई है। दरअसल सबसे पहले तस्वीरों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए और किस तरीके से मस्ती में झूमते ये लोग रात भर कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से मानो अचार बना रहे थे। तो देखा आपने, दरअसल ये रंगारंग कार्यक्रम कहीं और नहीं बल्कि वैशाली में हो रहा था। वैशाली के लालगंज की ये तस्वीरें साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि हम कोरोना गाइडलाइन के किसी भी नियमों का पालन करते हुए नहीं दिखेंगे। सरकार कोरोना को रोकने के लिए लाख पहल कर ले, लेकिन हम मानेंगे नहीं। ये तस्वीरें दरअसल लालगंज की है। लालगंज के पूर्व विधायक रहे मुन्ना शुक्ला के घर की ये तस्वीरें हैं और रात भर धज्जियां उड़ाते यहीं के लोग हैं। तो देखा आपने किस तरीके से इन तस्वीरों में कोरोना गाइडलाइन के नियमों की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ ना लोगों के चेहरे पर मास्क दिख रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। और तो और इस कार्यक्रम के खुद संचालक जो हैं, जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। आपको बता दूं कि लालगंज के पूर्व विधायक है। यहाँ ये 3 बार से लगातार विधायक रहे, लेकिन वर्तमान में विधायक नहीं है। ये जो आप व्यक्ति को देख रहे हैं, दरअसल ब्लू कलर के कुर्ते में दिख रहे हैं यह व्यक्ति इस कार्यक्रम के संचालक है, इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, विधायक हैं। लेकिन कोरोना गाइडलाइन के नियमों मानो इनके सामने किसी भी तरीके से सामने नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि कोरोना ने शायद इनके बाहुबल के कारण इनके सामने घुटने टेक दिए हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर यह बता रही है कि आखिर में कैसे कोरोना खत्म होगा जब इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन लगातार होता रहेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर में ये कार्यक्रम को क्यों किया गया था। तो दरअसल लालगंज के पूर्व बाहुबली विधायक जो है मुन्ना शुक्ला, उनके भतीजे का उपनयन संस्कार होगा और उपनयन संस्कार के बाद रात में जब पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लग गया, उस वक्त यहाँ रंगारंग कार्यक्रम हुआ। और कार्यक्रम में कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह पहुंचती हैं। अक्षरा सिंह, वो भी उनको जरा एक बार देखिए। अक्षरा सिंह भी ना ही कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन कर रही हैं और किस तरीके से लोगों के पसंद को बखूबी समझते हुए कभी लोकगीत तो कभी लोगों को झुमाने वाले गीत से पीछे नहीं हटती हैं। एक बार जरा अक्षरा सिंह को भी सुन लीजिए। कि जुग जुग जिया तो सुना आपने कि कार्यक्रम में किसी भी तरीके से कोई पाबंदियां नहीं थी। प्रशासन मानो यहाँ मूक दर्शक बनी रही। तस्वीरें इस पूरे कार्यक्रम की कई सारी थी, लेकिन अब एक और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। वो ऐसे व्यक्ति की है जिसको समझेंगे कि वो आपका सुरक्षा करेगा, लेकिन क्या कर रहा है। पहले जरा उन तस्वीरों को देखिए। इन महाशय को देखिए। बिहार पुलिस की वर्दी में दिखने वाली ये महाशय कोई और नहीं बल्कि बिहार पुलिस के जवान हैं और विधायक जी के अंगरक्षक हैं। 1 2 3 लगातार इनके बंदूकों से, वो भी सरकारी बंदूक है जिससे लगातार ये गोली दागते दिखे। ये ऐसा लग रहा था कि विधायक जी का बाहुबल कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी नशा चढ़कर बोल रहा है। और साहब ने ये सोचा भी नहीं कि क्या उनकी कोई तस्वीरें बना देंगी। नशे में अगर होंगे तो सुबह जब इनकी नींद खुली होगी तो पता चला होगा इनको कि आखिर इन्होंने क्या कर दिया। जब परिवार के लोगों ने अगर इनकी तस्वीरें दिखाई होगी तो शायद इनको पता चला होगा कि ये क्या कर दिया। अब इनको पता चलेगा। हालांकि आपको बता दूं कि अब इस कार्यक्रम के बाद की तस्वीरें क्या उभर के आई है। दरअसल इस कार्यक्रमों को लेकर के अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। विधायक जी के ऊपर कार्रवाई होगी, साथ ही साथ 300 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भी कार्रवाई की बात की गई है। साथ ही साथ अभिनेत्री अक्षरा सिंह पर भी कार्रवाई, क्योंकि अक्षरा सिंह ने कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं किया, ना ही उन्होंने मास्क पहना है और ना ही इस स्थितियों से बचने की और स्थितियों को संभालने की कोशिश की है, बल्कि वो रात भर लोगों का मनोरंजन करती रहीं, ठुमके लगाती रहीं और माहौल को गमगीन बनाती रहीं।
बात विधायक जी की करते हैं तो विधायक जी के ऊपर भी कार्रवाई के लिए उनके ऊपर अब एफआईआर दर्ज हो गया है और जांच की बात की जा रही है। 300 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर कर दिया गया है और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन इस मामले को लेकर के सतर्कता दिखाते हुए अब कार्यक्रमों के बाद जब मीडिया जगत में इस खबरों ने तूल पकड़ा, जब रात भर हुए इस कार्यक्रम की सुबह से ही मीडिया जगत में छीछा लेदर शुरू होने लगी, जब विधायक जी की छीछा लेदर हुई तो प्रशासन की नींद खुली। प्रशासन पहुंचती है और उसके बाद कार्रवाई की बात की जा रही है। जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या कार्रवाई सच में होगी? क्या सिर्फ एफआईआर कि उन पन्नों में दबे रह जाएंगे ये पूरे मामले, या फिर कोरोना गाइडलाइन के नियमों को ताक पर रख कर इस तरीके के आयोजन करने वाले और लोगों को इस कार्रवाई के बाद शिक्षा मिलेगी? क्या बड़ी कार्रवाई होगी ताकि लोग ये समझ सके कि इस तरीके के कार्यक्रमों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है? लेकिन सब कुछ एक तरफ, कोरोना के बढ़ते इस संक्रमण के बीच आपको भी जागरूक होने की ज़रूरत है और डीटीवी भारत लगातार आपको जागरूक करने की कोशिश करता है ताकि आप बढ़ते हुए संक्रमण का हिस्सा ना बने, बल्कि एक स्वस्थ, सुरक्षित और बेहतर नागरिक बनते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप कोरोना गाइडलाइनों का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन करें और इस तरीके के कार्यक्रमों से दूरी जरूर बनाकर रखें और देखते रहें डीटीवी भारत। नमस्कार।